देख रहे हैं यशवंत सिन्हा जी का रोज फेसबुक पर तमाम चीजें देखने को मिल रही है। ये सारे घटना के क्रम के पीछे यशवंत सिन्हा सम्मिलित हैं। भौमिक जी जैसे लोग जो आते हैं जाते हैं उसका कोई पार्टी पर प्रभाव नहीं। प्रकाश मिश्रा जैसे लोग, जयराम महतो की टीम भी खड़ी है, उसका कोई महत्व नहीं है। कि मोदी जी का हवा कमजोर हो गया है और कहें कि खाली दिमाग शैतान का कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आंसू के प्रभाव के सामने जयराम का प्रभाव हीन हो जाएंगे। जयराम का कोई प्रभाव नहीं रहा। और टीएमसी पर हिंदुओं पर हमला हुआ था, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, उसके खून के छींटे यशवंत सिन्हा के ऊपर हैं। इस जायसवाल के टक्कर में कोई नहीं है। कांग्रेस तो कहीं दूर दूर नहीं है। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, ऐसा ही चर्चा इस फिजाओं में घुला हुआ है, चुनावी फिजाओं में। आपके बड़े सारे दोस्त ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर दूसरे ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या वजह लगती है? देखिए, आपको पता है कि जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है वो मूलतः सांसद प्रतिनिधि ही हैं। जैसे प्रकाश मिश्रा जी सांसद प्रतिनिधि, नारायण चंद्र भौमिक जी सांसद प्रतिनिधि, सुरेंद्र सिन्हा जी सांसद प्रतिनिधि, सुमन सिंह जी सांसद प्रतिनिधि, देवेंद्र सिंह जी सांसद प्रतिनिधि। तो आप जो इस्तीफा का श्रृंखला देखेंगे तो उसमें सांसद प्रतिनिधि कॉमन चीज देखने को मिलेगा। हम लोगों को छोड़ करके, हम भी थे सांसद प्रतिनिधि, हम लोगों को छोड़ करके। तो ये इस्तीफे के पीछे कारण क्या है? कारण एक ही है कि डेमो टाण के साथ जो समन्वय उनका था, वो समन्वय उनको बाध्य किया इस्तीफा छोड़ने के लिए। कुछ एक आध नेताओं को छोड़ दें जो उस आधार पर नहीं किए, लेकिन ज्यादातर इसमें जो इस्तीफा हुआ है उनके प्रति मोह जो है वही मोह कारण है इस्तीफे का। आप बहुत बेबाक बोलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। स्पष्ट रूप से क्लियर कीजिए, जिला अध्यक्ष जी बड़े बातों को घुमाएं। आप स्पष्ट करिए ना कि पार्टी में उनका आरोप है, जो लोग छोड़ रहे हैं कि अनदेखी हो रहा है, उनको पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रहा है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई एक है पीछे से जो काम कर रहा है। कौन है, किनके इशारों पर इस तरह का काम हो रहा है? स्वाभाविक है मेरे भाई। सुरेंद्र सिन्हा जी को जो तवज्जो मिलता था उनके समय में, 35 वर्षों तक जो तवज्जो मिला है, आज वो तवज्जो कैसे मिलेगा? आज तो आम कार्यकर्ता को तवज्जो मिल रहा है। आज यहाँ नेता को तवज्जो नहीं मिल रहा है। एक एक कार्यकर्ता, नारायण चंद्र भौमिक को, नारायण चंद्र भौमिक हैं क्या? अपने बूथ तक देख सकते हैं क्या नारायण चंद्र भौमिक? 5-10 बूथों के अंदर नारायण चंद्र भौमिक की अगर विश्लेषण करें तो उनको है क्षमता क्या? बोलते हैं हमने जीवन समर्पित कर दिया। अविवाहित होना जीवन समर्पित करना है। यहाँ सीधा सा लॉजिक है। अविवाहित हो गए, हमने जीवन समर्पित कर दिया। भौमिक जी जैसे लोग जो आते हैं जाते हैं उसका कोई पार्टी पर प्रभाव नहीं। प्रकाश मिश्रा जैसे लोग, प्रकाश मिश्रा जी, रविंदर शर्मा, ये थोड़ा चिंता का विषय है। इसको हम लोग देखेंगे और इनकी नाराजगी कुछ बातों को लेकर के है, तो नाराजगी वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ये किसी के प्रचार में नहीं जा रहे हैं, किसी के कुछ नहीं करने जा रहे हैं। कांग्रेस के कई प्रचार में प्रकाश जी को आपने देखा है? अगर देखा है तो मिले नहीं, उनसे बात करेंगे उसका। नहीं, अगर बात करेंगे तो देखेंगे। नहीं, आपने रविंदर शर्मा जी का कल इंटरव्यू किया है, हमने सुना है आपका पूरा इंटरव्यू। वो कहे हैं कि हमारी नाराजगी पार्टी से इन लोगों के आधार पर है। हमारा नाराजगी ये नहीं है कि हम कांग्रेस को समर्थन कहे हैं कि मोदी जी का हवा कमजोर हो गया है और कहे हैं कि खाली दिमाग शैतान का कुछ भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है। वो भाई जो पार्टी में है ही नहीं, उसके बारे में क्या विश्लेषण करना? अगर उनको जाना है तो जाएं। हमारा कार्यकर्ता संगठित है। 10 लोग जाते हैं, 10 लोग आते हैं, 20 लोग जाते हैं, 50 लोग घुमा बहुत रहे हैं आप बात को। नाम नहीं बताया, फिर से ऋषभ पार्टी का घूम के नाम बताइए ना, कौन है षड्यंत्रकारी, कौन ऐसा कर रहा है? जिला अध्यक्ष जी कहे कि 1000-2000 देकर लोगों को ये तो यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में हो रहा है ये काम। देख रहे हैं यशवंत सिन्हा जी का रोज फेसबुक पर तमाम चीजें देखने को मिल रही है। ये सारे घटना के क्रम के पीछे यशवंत सिन्हा सम्मिलित हैं, क्योंकि यशवंत सिन्हा जवाब नहीं दे सकते हैं ना। टीएमसी का वो कार्यकर्ता बन गए थे और टीएमसी पर हिंदुओं पर हमला हुआ था, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था, उसके खून के छींटे यशवंत सिन्हा के ऊपर हैं, खून के छींटे। तो इसलिए यशवंत सिन्हा ये सारे प्रकरण में लगे हुए हैं और डिस्टर्ब कैसे किया जा सके इसी के आस में लगे हुए हैं। और इसका अगर किसी को क्रेडिट अगर दीजिएगा इस पूरे घटनाक्रम का तो यशवंत सिन्हा को दिया जाए। यशवंत सिन्हा जी ऋषभ वाटिका में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार 400 पार तो छोड़ दीजिए, 200 पार भी नहीं कर पाइएगा। और उन्होंने एक अंक गणित को भी विधानसभा से जोड़ा। पिछले बार आपका नारा क्या था विधानसभा में, बोलिएगा? 65 पार। 65 पार लाएं कितना?
हम जो लाएं कितना? हम जो नारे देते हैं वो नारे हमारे कार्यकर्ताओं के लिए होते हैं। हम तो नारे इस उद्देश्य से देते हैं, ठीक ना। नारे हम इस उद्देश्य से नहीं देते। हम क्या देते हैं? 35 पार हम देते हैं, 65 पार ही का नारा देंगे ना भाई। 303 सीट लाए हैं हम, तो 400 पार के नारे देकर के हमने कोई गलती कर दी है क्या? अरे 400 की जगह 340 आ सकता है, 350 आ सकता है, 370 आ सकता है। तो हमने तो नारा ही दिया है 303 मेरा वास्तविक हक है, और उस 303 के आधार पर हम 50 सीट और जोड़ करके 350 पूरा करेंगे। और 400 पार जो है एनडीए गठबंधन का नारा है कि एनडीए के जितने साथी हैं उनको मिलाकर के हम 400 पार करेंगे। अंतिम, हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के आप हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं अपने नेता की स्थिति और कौन होगा आपके टक्कर में? मनीष जायसवाल के टक्कर में कोई नहीं है। कांग्रेस तो कहीं दूर दूर नहीं है। कांग्रेस के पास पिछले चुनाव में आपने देखा था लोकसभा में प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, इस बार भी प्रत्याशी नहीं मिला, तो मेरा ही प्रत्याशी उठा के ले गए हैं। मुस्लिम भाई थोड़ा सचेत रहिएगा, कहीं पुनः ये भाजपा में ना आ जाएं, ठीक ना। ये भाजपा से ही गए हैं, तो ऐसा नहीं हो कि भाजपा के बी टीम लड़ रहे हो, आप इस ध्यान में रखिए। तो इनके पास तो कोई प्रत्याशी नहीं है। जेपी पटेल मेरे ही अभी भी मेरे विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने मैंने विधानसभा से सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया है, तो कहने का अर्थ है इनके पर तो प्रत्याशी नहीं है। ये गोद लिए हुए हैं हमारे प्रत्याशी को, ये प्रत्याशी कहीं भी टिकने की स्थिति में खड़ा नहीं। ये तो नहीं टिकेंगे। जयराम महतो की टीम भी खड़ी है, उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। आजसू जो है, आजसू यहाँ बहुत बड़ा घटक दल है। आजसू रामगढ़ विधानसभा से आजसू की विधायिका भी हैं, और आजसू अपना एक प्रभाव रखता है। तो जयराम के प्रभाव, आजसू के प्रभाव के सामने जयराम का प्रभाव हीन हो जाएंगे। जयराम का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें